ये छोटा लड़का सिर में फंसा हुआ था। फिर उसके पैरों को बांध दिया गया। किसी ने उसे एक अज्ञात तरल का इंजेक्शन लगाया। अचानक रोशनी चमकने लगी। लड़का दर्द से तड़पने लगा और उसके चेहरे पर अजीब बदलाव हुआ। वह दिल दहलाने वाली आवाज में चिल्लाया कि दर्द हो रहा है। महिला डॉक्टर ने सोचा कि उसे सबक सिखाना चाहिए। पहले उसके बाल काट दिए। लड़का बहुत डरा हुआ लग रहा था और गहरी सांसें ले रहा था। फिर सिर में भी कुछ इंजेक्ट किया गया। महिला डॉक्टर ने कुशलता से इलेक्ट्रिक ड्रिल ले लिया और उसके सिर में ड्रिल करने लगी। ड्रिल की आवाज के साथ वह बच्चा धीरे धीरे चेतना खोने लगा। उसके माता पिता बाहर चिंतित खड़े थे। दशकों के घंटों बाद महिला डॉक्टर बाहर आई। उन्होंने लड़के के माता पिता से कहा, आपके बेटे में कुछ प्रतिक्रिया हुई है। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेरा बेटा बस एलर्जी है। रात में लड़के ने माता पिता से कहा, अंदर की बहन ने मेरे सिर में ड्रिल मशीन से ड्रिल की। एक और माता पिता ने कहा कि यह दवा का असर था जिससे तुम्हें मतिभ्रम हुआ। इस परिवार को कहाँ पता था कि दुस्वप्न तो अभी शुरू ही हुआ है। लड़के का नाम टोंगटोंग था। उसने गहरी सांस ली और खुशी से हरे भरे मैदान में दौड़ पड़ा। पर अगले ही पल लड़के को अचानक से तेज खांसी होने लगी और उसकी आंखें भी धुंधली होने लगी। वह घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और चेहरे पर अजीब सा गुलाबी रंग आ गया। दर्द भरी चीख के बाद वह बेहोश हो गया। जब वह फिर से होश में आया तो वह एक परिचित कमरे में था, एक सफेद। उसके बिस्तर पर एक प्लास्टिक का कवर डाल दिया गया। माँ शियाओमी ने उसे बताया, तुम्हारे पापा ने अस्पताल के साथ सब तय कर लिया है, आज ही जाना शुरू करो। लेकिन हर बार बाहर जाने से पहले उसे एक दवा खानी होती है, फिर दस्ताने पहनने होते हैं और खुद को अच्छी तरह से लपेटना होता है। उसके बाद विशेष सुरक्षा गियर पहनना होता है। अपने माता पिता के साथ यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में एक समूह आदमी उस पर हंसते रहे, यहाँ तक कि एक गंदा पत्थर उठाकर उस पर फेंक दिया। लड़का तुरंत जमीन पर गिर गया। ये कहना होगा ये लोग वाकई में बहुत ज्यादती कर रहे थे। यहाँ तक कि बड़ा पीला कुत्ता भी उसे अजीब मानता था। ओह नहीं, लड़के के सुरक्षा सूट में एक छेद हो गया। अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके चेहरे का रंग भी बदल गया। जब लड़का पैदा हुआ तभी से उसे एक अजीब बीमारी हो गई थी। जैसे ही वह बाहर की हवा में सांस लेता है उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर अजीब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद परिवार आगे बढ़ता रहा, तभी अचानक उनके सामने एक परछाई दिखाई दी। इस समय लड़का जैसे कुछ देख रहा था। एक लड़की झूले पर झूल रही थी जो उन्हें विचित्रता से देख रही थी। थोड़ी धक्कों भरी यात्रा के बाद वे एक धुंध से ढके हुए पुराने घर में पहुंच गए। इसे देखकर छोटे लड़के को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तब लोहे का दरवाजा खुला। वे लोग पहले से ही तैयार थे, जबकि दो महिलाएं विचित्र नजरों से देख रही थीं। गलियारे में ऐसा लग रहा था कि छोटे लड़के ने कुछ खोज लिया है।